आज इंटरडे का मिस्टेक्स देखेंगे। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स ले लिया। अदानी पोर्ट्स ये 1 मिनट का चार्ट है एंड 1 मिनट का चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पहले अप गया, उसका बाद नीचे गया है, तो उसको यहाँ पे एंट्री किया था और लॉस हो गया था। जो यह लॉस अदानी पोर्ट एंड बंधन बैंक दोनों में लॉस हुआ था। एक ही रीज़न था दोनों का। ये अदानी पोर्ट का लॉस का रीज़न क्या है कि अभी देखेंगे। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे स्केल लगा लेते हैं कि 1 मिनट में कितना गया। देखिए 3.5% 4% मतलब 3% का ऊपर गया है, जो उसको नहीं जाना चाहिए था। एंड इसका जो वॉल्यूम है वो भी रिटेल है। अगर ये इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम होता तो समझते कि ठीक है ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जाके नीचे क्यों आया, इसका रीज़न पहले एनालाइज करना पड़ेगा। इसका रीज़न जानने के लिए सबसे पहले इसका टाइम देखना पड़ेगा कि ये कब तक गया है ये 3% का ऊपर। देखिए 9:18 नीचे दिखाई दे रहा है। 9:18 मतलब 9:30 से पहले ये 3% का ऊपर मूव कर दिया, वो भी रिटेल स्टॉक होके। कितना स्टॉक्स ने कितना गलती, स्टॉक्स ने खुद से गलती किया। जो 3% 9:30 का बाद जाना चाहिए था करेक्शन के बाद, वो 9:18 में चला जाके रह गया। अभी 5 मिनट का चार्ट में देखिए, 5 मिनट का चार्ट में बिल्कुल स्पाइक कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, स्पाइक कैंडल दिखा रहा है एंड उसका बाद तो डाउन हुआ या कंसोल किया। यहाँ पे भी अगर मेजरमेंट किया तो परसेंटेज तो सेम ही रहेगा, 3.2% 5% मतलब 3% का ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम नील। वही रिटेलर कैसे धक्काएंगे। तो यहाँ पे ये गलती हुआ था कि रिटेल स्टॉक्स था और 3% पहले 9:30 के पहले ही मूवमेंट कर दिया और उसमें एंट्री कर दिए थे। ये गलती आपको नहीं करना है और मुझे भी आगे जाके नहीं करना है। ये 3% का ऊपर कंटिन्यू मूवमेंट किया, वो 5 मिनट का कैंडल में अच्छी तरह से दिखा रहा है विदाउट जो वॉल्यूम। 9:30 का पहले कितना गलती है, ये तीनों गलती किया। ये तीनों गलती कोई भी स्टॉक्स में आगे जाके दिखाई देता है तो नहीं करना है एंट्री किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये है। तो रिटेल वॉल्यूम इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम होता तो ठीक था। अभी 1 डे का कैंडल देख लेते हैं। 1 डे का कैंडल में भी देखिए अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है। ये स्विंग अप ट्रेंड है, तो इसको शॉर्ट तो नहीं करना है। नीचे मतलब नीचे नहीं आएगा, ये रिस्क नहीं लेना है। फिर भी ये थोड़ा सा स्पाइक करके नीचे आया। रेड कैंडल तो नहीं बनाया, ग्रीन बनाया। ये पहले डे का जो कि कितना अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा कैंडल है, देखने में कितना अच्छा लगता है ये जो कैंडल्स है। और ये कैंडल देखिए, आज का कैंडल स्पाइक करके नीचे उतरा। ये नीचे नहीं उतरना है, मतलब वो एंगल्फिंग कैंडल बनाना है। कब बनाएगा इसको देखना है। ठीक है, ये स्टॉक्स कब ऐसा एंगल्फिन बनाता है उसी स्टॉक्स में फ़ायदा होगा। ये एंगल्फिन बना दिया तो इसमें लॉस कर दिया, नहीं तो लॉस नहीं होता। रिटेल स्टॉक में ये प्रॉब्लम होता है। 9:18 में ये बना दिया, आगे जाके 9:30 से पहले ऐसा हुआ तो उसमें एंट्री नहीं करना है। इसमें सब कुछ राइट था, फिर भी ये रीज़न के लिए ये डाउन गया। तो यहाँ और एक रीज़न भी छोटा सा देख लेते हैं कि ऐसा स्टॉक्स तब दिखाई देता है जब निफ्टी राउंड फिगर का पास पहुंचता है। तब रिटेलर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, बट इंस्टीट्यूशनल एंट्री नहीं करते, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पहले एंट्री कर लेते हैं। जब ये आसपास का सपोर्ट रेजिस्टेंस का आसपास में जब आ जाएगा ना, तब इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, थोड़ा सा बाई कर देंगे, तो ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो भागता है स्टॉक्स। तब तक QIB को या NIDI को प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लाइन है इस पास, ये सब स्टॉक्स जब इस लाइन का आसपास आता है, निफ्टी का आसपास जब आता है, तब ऐसा हालत होता है। अभी दूसरा स्टॉक्स देखते हैं, ये बंधन बैंक है। तो बंधन बैंक में भी सेम ये डे कैंडल है। डे कैंडल में देखिए स्विंग अप ट्रेंड, मतलब इसको आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर जाके भी नीचे क्यों आया 1 मिनट का चार्ट में। ठीक है, ये ऊपर गया एंड नीचे क्यों आया, इसके लिए सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सब सीख लिया तो इंटरडे में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे। एंड मुझे भी ये सब याद रखना है, इसलिए मुझे भी इसमें फॉलो करना है। तो उसको पहले स्केल ड्रॉ करके देखते हैं कि ये 3% का ऊपर गया तो नहीं। ठीक है, तो देखिए ड्रॉ कर दिया, 2.5% दिखा रहा है। ठीक है, 2.5% एंड वो भी 1 2 3 कैंडल, मतलब सपोज 9:18 9:13 से पहले 2.5% गया, तो ये डाउन क्यों आया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आंसर बहुत ईजी है। ये अच्छा, साथ में ये रिटेल वॉल्यूम है। ठीक है, ये रिटेल वॉल्यूम होके ऊपर गया
लेकिन और ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों चला आया। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट में देखिए, 5 मिनट का चार्ट में ये बड़ा कैंडल दिखा रहा है और वो भी 3% तो नहीं गया, ये तो ऊपर जाना चाहिए था ना। 3% नहीं गया, नहीं जाके ये 2.5% जाके नीचे क्यों आया, तो उसको रीज़न पहले जान लेते। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट में 2.3% 4% है, मतलब 3% जो 930 का पहले जाना चाहिए तो वो नहीं गया, तब जाके डाउन होता तो ठीक था ना, अदानी पोर्ट का तरह। लेकिन ये डाउन क्यों जाया 2.5% जाने के बाद। ठीक है, तो इसका रीज़न देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल जो पिछले जितना भी डेज है बंधन बैंक का, बंधन बैंक में ऐसा कैंडल नहीं बना था। इसके लिए 2.5% ही इसके लिए 3% का बराबर है। देखिए कोई भी स्टॉक्स, ये स्टॉक्स में जितना सारा कैंडल प्रीवियस डे का देख लीजिए, नहीं बनाया ना, तो इसके लिए 2.5 पर ये स्लो मूव करता है, मतलब धीरे धीरे मूव करता है। इसके लिए 2.5% ही इसके लिए 3% का ऊपर है रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस कैंडल। इसमें इसने भी सब कुछ फॉलो किया और ये ऊपर जाना चाहिए था इसी रीज़न से। अगर वो धीरे धीरे जाता ना 930 तक, धीरे धीरे कौंसल करके करेक्शन करके यहाँ तक पहुँचता, या धीरे धीरे 930 तक पहुँचता 3%, तब भी ये स्टॉक ऊपर जाता। इसलिए ये स्टॉक डाउन गया और ये रिटेल स्टॉक्स होके भी ऐसा किया। और एक स्टॉक्स VEDL में ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये एक VEDL स्टॉक है, तो ये स्टॉक्स 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट में देखिए यहाँ पे कंसोल किया, डाउन नहीं गया। ये भी 3% का ऊपर मूव किया था, लेकिन ये डाउन नहीं गया अदानी पोर्ट और बंधन बैंक का तरह। ठीक है, ये देखिए ये 3% का ऊपर मूवमेंट है 9:16। ठीक है, 9:18 से भी पहले 3% का ऊपर मूवमेंट, एंड ये डाउन नहीं हुआ, उल्टा अप गया। ठीक है, तो रीज़न देखिए ये 3% का ऊपर मूवमेंट हो गया तो डेफिनेटली डाउन जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन डाउन नहीं गया, तो ये क्यों नहीं गया, वाई ये डाउन नहीं हुआ, इसका रीज़न देखिए क्योंकि यहाँ पे करेक्शन किया है। ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं है, फिर भी ये डाउन क्यों नहीं गया, उल्टा अप क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन है ना वो करेक्शन नहीं किया, वहाँ पे कंसोल में रह गया। करेक्शन के बाद आप एंट्री करते तो वो आप जाता, लेकिन यहाँ पे करेक्शन किया, करेक्शन नहीं किया, कंसोल किया। इसका मतलब क्या है, नीचे जाने का चांसेस कम है, इसलिए ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 930 से पहले डाउन हो गया। इसका भी रीज़न एनालाइज करेंगे, क्योंकि 950 को जहाँ जाना चाहिए था वो उसका पहले चला गया विदाउट वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे कंसोल करने का रीज़न से आप गया, 930 को कंसोल किया। अगर 950 को भी कंसोल करता ना तो आप चला जाता। ठीक, इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कोई एक बच्चा जो बार जन्म हुआ उसका, तो उसका हाइट होना चाहिए था 1 फीट, लेकिन जन्म वक्त इमीडिएटली जन्म का वक्त का इमीडिएटली 2-3 दिन बाद उसका हाइट हो गया 3 फीट। तो ये अनएक्सपेक्टेड है ना। ये 3 फीट होना चाहिए था सपोज 4 साल बाद, लेकिन वो हो गया पहले जन्म से ही। तो उसको आगे वहाँ पे 4 फीट में वो रुका रहा। आदमी कितना बढ़ता है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, तो अगर रुका रहा तो बाकी स्टूडेंट्स या बाकी चाइल्ड भी क्या वहाँ तक पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद 3 फीट में पहुँच गए, उसका बाद उन लोगों का जो नेचुरल है 4-5 फीट 6 इंच वहाँ तक जाएंगे। तो ऐसे ही तो इसका कंक्लूजन है 930 को वो 3% पहुँचना है। अगर 918 को ही या इसका पहले ही पहुँच गया 3% का ऊपर, एंड वहाँ पे कंसोल वेट करने लगा, वेट करने के बाद 3% तक 930 तक ही रहा, देन वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि 930 तक ही उसको 3% जाना है। अगर 930 के बाद वो नीचे गिर गया, वेट नहीं किया, कर नहीं पाया, नीचे गिर गया, तो वो नीचे गिरेगा। ठीक है, एंड 930 का बाद 950। ठीक है, 950 में सपोज 5% जाता है, बट वो 5% 950 से पहले, 930 से भी पहले हो सकता है, मतलब 950 से पहले अगर हो गया तो वहाँ से सीधा सा नीचे उतरेगा। तो यही रीज़न है इसको। ठीक है, तो 950 से पहले उसको आना चाहिए था, लेकिन वो 950 से पहले 5% अचीव कर दिया। और अगर वहाँ पे कंसोल करके वेट करता, ठीक है, तब ठीक था, तब और भी ऊपर जाता। लेकिन ये रूल्स ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली नीचे आएगा। मतलब 930 का पहले अगर 3% गया एंड 3% 930 तक रहा तो ये ऊपर जाएगा।
950 तक अगर 5% चला गया और कंसोल किया वहाँ तक रहा 950 तक, तब जाके ऊपर जाएगा। अगर रूल ब्रेक किया, कंसोल नहीं किया 930 से पहले, तो उसको शॉर्ट भी नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है, एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइड नहीं है। अगर 950 का पहले ही 5% चला गया तब जाके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइक कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को स्टेज बाय स्टेज ऊपर जाएगा। अगर 950 के उधर कंसोल भी नहीं किया, ठीक है, 950 का पहले जाने के बाद कंसोल नहीं किया, तब भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कब हो सकता है? एक नंबर, निफ्टी जब अप ट्रेंड में हो, स्टॉक जब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में हो, एंड इसका रिटेल वॉल्यूम प्योरली रिटेल वॉल्यूम होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन में ये सब अप्लाई होगा।